कैसे हो दोस्तों आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस माइंड @ पे हिंदी के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो प्रश्न है प्यारे दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीएससी हो या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी करते हैं और जिसमें हिंदी के प्रश्न आते हैं तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे दोस्तों हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरा नंबर दिलाता है और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो एग्ज़ाम होना है 27 जुलाई को, उसमें 60 नंबर की हिंदी आएगी प्यारे दोस्तों। अगर आप 60 में से 60 ले लेते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है प्यारे दोस्तों। आप यकीन मानिए। तो द सक्सेस माइंड @ से जुड़िए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त कीजिए, ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट जरूर बताएं। हमारा हर रोज़ यही प्रयास रहता है कि हम कुछ बेहतर ला करके आप लोगों के बीच में डिस्कशन किया जाए, जिससे आपको आपका लक्ष्य हासिल करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो दोस्तों। तो हमने अपने चैनल पे हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हर सिलेक्टेड टॉपिक का अच्छे से अध्ययन किया है, फिर उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। चलिए देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के अंतर्गत आज आगे के प्रश्नों पर हमारा विचार चलेगा। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। फटाफट से उत्तर दिए। जिसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शन है अप्रमाण, बी ऑप्शन है अनुप्रमेय, सी ऑप्शन है अप्रमेय और डी ऑप्शन है अप्रामाणिक। प्रश्न है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, जिसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा। तो उसके लिए सही शब्द आपको बताने हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके तो इसका सही जवाब होगा अप्रमेय। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वह भाई जो अन्य माता से पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अनुदर, बी ऑप्शन है दूरस्थ, सी ऑप्शन है औरस और डी ऑप्शन है सहोदर। तो ऐसा भाई जो अन्य माता से पैदा हुआ हो उसे किस नाम से जाना जाता है या उसके लिए एक शब्द क्या होगा कि वह भाई जो अन्य माता से पैदा हुआ हो। आपके ऑप्शन है अन्योदर, दूरस्थ, औरस, सहोदर। वह भाई जो अन्य माता से पैदा हुआ हो। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों वह भाई जो अन्य माता से पैदा हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अन्योदर। क्या होता है? अन्योदर। तो ऑप्शन ए पे दे रहा है तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है आगत पतिका, बी ऑप्शन है प्रवृत्त पतिका, सी ऑप्शन है प्रोषित पतिका और डी ऑप्शन है आगमिष्यत पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है आगत पतिका, बी ऑप्शन है प्रवृत्त पतिका, सी ऑप्शन है प्रोषित पतिका और डी ऑप्शन है आगमिष्य पतिका। ऑप्शन क्या है? आगमिष्यत पतिका। तो उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द होता है आगमिष्यत पतिका। क्या होता है? आगमिष्यत पतिका होता है। डी ऑप्शन पे दे रहा है तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस में पे दोस्तों चलते हैं आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न पे है दोस्तों कृतधन्य, है ना। कृतधन शब्द का सही अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है जो उपकार नहीं करता है, जो किए गए उपकार को ना मानता हो, जो शत्रु को जीत सके, जो मित्रता को नहीं मानता है। तो कृतधन शब्द का सही अर्थ क्या होगा, यही पूछ रहा है आपसे। फटाफट से प्रश्नों को देखिए, ऑप्शन को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
प्यारे दोस्तों, कृत धन शब्द का सही अर्थ होता है जो किए गए उपकार को ना मानता हो। तो ऑप्शन आपका बी पे दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है, ए ऑप्शन है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, बी ऑप्शन है पीछे चलने वाला, सी ऑप्शन है अनुसरण करने वाला और डी ऑप्शन है गत को नहीं मानने वाला। फटाफट से उत्तर दीजिए कि गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होता है। बहुत ही शानदार प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं तो हो सकता हो कि कोई ऐसा प्रश्न आपकी निगाहों से छूट जाए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो सके दोस्तों। तो गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका सही अर्थ होता है गतानुगतिक का प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। क्या होता है? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और प्रयास कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे चलते हैं दोस्तों। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होता है कि प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, रंगमंच के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है पृष्ठमंच, बी ऑप्शन है दर्शक, सी ऑप्शन है नेपथ्य और डी ऑप्शन है कलाकार दीर्घा। तो रंगमंच के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है पृष्ठमंच, दर्शक, सी ऑप्शन है नेपथ्य और डी ऑप्शन है कलाकार दीर्घा। रंगमंच के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो दोस्तों रंगमंच के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। तो सी ऑप्शन पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या होगा? नेपथ्य होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंत्यज शब्द का सही अर्थ होता है। ये ऑप्शन है जो जन्म से अपंग हो, बी ऑप्शन जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, सी ऑप्शन है जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो और डी ऑप्शन है जो जन्म से कुरूप हो। तो अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या होता है? जो जन्म से अपंग हो, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो या फिर जो जन्म से कुरूप हो। तो दोस्तों अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो ये होता है जिसका जन्म निम्न वर्ग यानी कि अछूत वर्ग में हुआ हो। जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो उसको अंत्यज शब्द कहा जाता है, यानी उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अंत्यज। तो सी ऑप्शन पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है जो बहुत जानकार हो, यहाँ पे जाकार लिखा है, जानकार होगा। दूसरा जानने की इच्छा रखने वाला, सी ऑप्शन जो अध्ययनशील हो, डी ऑप्शन जो कम जानता हो। तो बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो या जो कम जानता हो। फटाफट से प्रश्नों को देखिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, पेट की तैयारी करते हैं या किसी भी डिपार्ट की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हम लोग ने काफ़ी हिंदी के प्रश्नों पर डिस्कशन कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। 1500 से ऊपर के प्रश्न काफ़ी हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। तो बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ होता है जो बहुत जानकार हो। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो इसको यहाँ पे जाकार लिखा है दोस्तों, तो ये जानकार होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे जानकार होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जानकार होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसे किसी से लगाव ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है नश्वर, बी ऑप्शन है लिप्सू, सी ऑप्शन है निर्लिप्त और डी ऑप्शन है अलगाववादी। जिसे किसी से लगाव ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा प्यारे दोस्तों? ये आया हुआ प्रश्न प्यारे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसे किसी से लगाव ना हो, ये आया था यूपी टेट के एग्ज़ाम में, आया था सन 2004 में। तो जिसे किसी से लगाव ना हो, आपके ऑप्शन है नश्वर, लिप्सू, निर्लिप्त और अलगाववादी। जिसे किसी से लगाव ना हो के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? आपको इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों, जिसे किसी से लगाव ना हो के लिए एक शब्द क्या होता है? ये होता है निर्लिप्त। क्या होता है? निर्लिप्त। सी ऑप्शन पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जो बात लोगों से सुनी गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है अश्रुति, बी ऑप्शन है सर्वप्रिय, सी ऑप्शन है लोकोक्ति और डी ऑप्शन है किंवदंती। किंवदंती। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है अश्रुति, बी ऑप्शन है सर्वप्रिय, सी ऑप्शन है लोकोक्ति और डी ऑप्शन है किंवदंती। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे कहा जाता है किंवदंती। तो ये ऑप्शन डी पे दे रहा है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस में दोस्तों क्या हो जाएगा? किंवदंती। और जिसे किसी से लगाओ उसे क्या कहते हैं? निर्लिप्त कहते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो प्रश्न क्या था दोस्तों? जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे हम क्या जानते हैं? उसे हम जानते हैं किंवदंती के नाम से। तो ऑप्शन डी राइट हो गया। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सबसे समान अधिकार पर विश्वास। सबके समान अधिकार पर विश्वास, है ना? तो ये सबके होगा दोस्तों, याद रखिएगा। ये क्या होगा? सबके होगा। तो सबके समान अधिकार पर विश्वास, ए ऑप्शन है अधिकारी, बी ऑप्शन है समाजवाद, सी ऑप्शन है प्रगतिवाद और डी ऑप्शन है अधिकारवाद। यहाँ पे क्या होगा? अधिकारवाद होगा। तो सबसे समान अधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द क्या होगा? अधिकारी, समाजवाद, प्रगतिवाद और अधिकारवाद। तो दोस्तों, सबसे समान अधिकार पर विश्वास का के लिए एक सही शब्द क्या होगा? तो ये होता है दोस्तों समाजवाद। क्या होता है? समाजवाद। तो ऑप्शन बी पे दे रहा है, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? समाजवाद हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? ये ऑप्शन है जो अपने स्थान से हिल ना सके, स्थिर, अचल और निश्चित। निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो निश्चल का अर्थ नहीं है, ये 2015 के यूपीपीसीएस में पूछा गया था प्री में। कि निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? ए ऑप्शन है जो अपने स्थान से हिल ना सके, बी ऑप्शन स्थिर, सी ऑप्शन है अचल और डी ऑप्शन है निश्चित। निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? तो जो निश्चल का अर्थ नहीं है उसके बारे में जानते हैं। तो पहले दोस्तों, निश्चित का जो निश्चल, तो पहले दोस्तों अगर हम बात करें कि कौन निश्चल का अर्थ नहीं है, तो जो अपने स्थान से हिल ना सके, ये भी निश्चल का अर्थ होता है। स्थिर भी निश्चल का अर्थ है, अचल भी निश्चल का अर्थ है। पर निश्चित जो है ये निश्चल का माफ कीजिएगा, निश्चल का अर्थ नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, युत्सु का अर्थ होता है दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध का इच्छुक, योग का इच्छुक या फिर रचना का इच्छुक। युत्सु का अर्थ क्या होता है? देखिए, ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है, आपके एसएससी में भी कई बार पूछा गया है प्रश्न। युत्सु का अर्थ क्या होता है? दूसरों को हंसाने वाला,
युद्ध का इच्छुक, योग का इच्छुक या फिर रचना का इच्छुक। तो भाई दोस्तों युत्सुक का अर्थ होता है युद्ध का इच्छुक यानी युद्ध की इच्छा रखने वाला। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिना पढ़ा हुआ अंश, ये जो वाक्यांश है इसके लिए एक शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है अपठित, बी ऑप्शन है अपभ्रंश, सी ऑप्शन है मौलिक और डी ऑप्शन है अपठनीय। तो बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। अपठित, अपभ्रंश, मौलिक और अपठनीय। क्या हो जाएगा अपभ्रंश। बिना पढ़ा हुआ अंश, बताइए बिना पढ़ा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। तो बिना पढ़ा हुआ अंश के लिए एक शब्द होता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है वो होता है अपठित। क्या होता है अपठित। तो ऑप्शन ए पे दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है मनन, बी ऑप्शन है बेध्यान, सी ऑप्शन है मनवा और डी ऑप्शन है अन्य मनस्क। अन्य मनस्क। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफों के लिए एक शब्द क्या होगा। मनन, बेध्यान, मनवा और अन्य मनस्क। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। जिसका मन दूसरी तरफ लगा हुआ हो या जिसका ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है मनन, बेध्यान, मनवा और अन्य मनस्क। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा। तो जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक सही शब्द होता है अन्य मनस्क। क्या होता है अन्य मनस्क। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ लगा हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है अन्य मनस्क। अगला प्रश्न है कि जिसकी मति झट से सोचने वाली हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है कुशाग्र बुद्धि, बी ऑप्शन है प्रत्युन्मति, सी ऑप्शन है द्रुतगामी और डी ऑप्शन है दूरदर्शी। जिसकी मति झट से सोचने वाली हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसकी मति झट से सोचने वाली हो के लिए एक शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शन है कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्नमति, सी ऑप्शन है द्रुतगामी और डी ऑप्शन है दूरदर्शी। दोस्तों जिसकी मति झट से सोचने वाली हो के लिए एक शब्द क्या होगा प्रत्युन्मति। क्या होगा प्रत्युन्मति। जो प्रत्युन्मति होता है वो किसका एक शब्द होता है जिसकी मति झट से सोचने वाली हो, जो जल्दी से सोच सकता हो। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा। मदिरे के पीने वाला जो प्याला होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है चश्म, बी ऑप्शन है चषक, सी ऑप्शन है चष्क और डी ऑप्शन है चस्क। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा। चश्म, चषक, चस्क और चस्क, है ना। चश्म, चषक, चष्क और चषक। दोस्तों मदिरा पीने का जो प्याला है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसके लिए एक शब्द होता है चषक। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है स्त्री प्रेम, बी ऑप्शन है स्त्रीण, सी ऑप्शन है स्त्री योजित और डी ऑप्शन है त्रियावशी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पे है दोस्तों। जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द क्या होगा। स्त्री प्रेम, स्त्रीण, स्त्री योजित और त्रियावशी। तो दोस्तों जो स्त्री के वशीभूत होता है उसके लिए एक शब्द जो है वो होता है स्त्रीण। क्या होता है स्त्रीण होता है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझिए दोस्तों, जो स्त्री के वशीभूत होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द होगा स्त्रीण। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों।
अगला प्रश्न है कि वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है वाग्दत्ता, बी ऑप्शन है वाग्दान, सी ऑप्शन है वाग्बद्ध और डी ऑप्शन है वागीदग्ध, वाग्वीदग्ध। तो वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। वाग्दत्ता, वाग्दान, वाग्बद्ध और वागीदग्ध। तो दोस्तों वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होता है, तो उसके लिए एक शब्द होता है वाग्दत्ता। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए शब्द क्या होगा। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा। आकाश कुसुम, आकाश वृत्ति, आकाश सलिल या फिर आकाश फल। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द क्या होता है। आकाश वृत्ति होता है। क्या होता है दोस्तों, आकाश वृत्ति होता है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है और ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसे अपने स्थान से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होता है। ए ऑप्शन है विस्थापित, बी ऑप्शन है अवस्थापित, सी ऑप्शन है संस्थापित और डी ऑप्शन है संस्थाजित। जिसे अपने स्थान से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों जिसे अपने स्थान से अलग कर दिया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होता है विस्थापित। बात समझे दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के अंतर्गत हम ये प्रश्न देख रहे हैं। जिसे अपने स्थान से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो विस्थापित होता है दोस्तों। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होता है। ए ऑप्शन है द्रुतक्रम, बी ऑप्शन है दुर्दिगम, सी ऑप्शन है दुर्विसंधि और डी ऑप्शन है दूरभियोजन। यानी बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होता है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होता है दोस्तों। तो ये होता है दुर्विसंधि। क्या होता है, दुर्विसंधि होता है। सी ऑप्शन दे रहा है तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ए ऑप्शन है इंद्रजय, बी ऑप्शन है इंदु, सी ऑप्शन है इंद्रजीत और डी ऑप्शन है जितेंद्रिय। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है इंद्रजय, इंदु, इंद्रजीत और जितेंद्रिय। तो दोस्तों जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो के लिए एक शब्द होता है इंद्रजीत। तो ये सी ऑप्शन पे दे रहा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से चैनल पे प्यार बनाए रहिए, अपना सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह से चैनल से अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का सफ़र बनाए रहिए। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों की सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।